आजकल आप जहां भी देखें एक ही बात सुनने को मिल रही है। FIIs यानी विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। हर तरफ हेडलाइंस है कि विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी ही खत्म हो गई है? चलिए इस डर के पीछे के असली नंबर्स और लॉजिक को समझते हैं। और ये जो आंकड़ा है ना, वाकई में चौंकाने वाला है। जुलाई 2025 से अब तक विदेशी निवेशकों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 2.2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अब इतनी बड़ी रकम जब मार्केट से निकलेगी तो थोड़ी घबराहट तो होगी ही। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब देखकर घबरा जाना चाहिए? क्या भारत की आर्थिक कहानी पटरी से उतर गई है? क्या विदेशी निवेशकों का हम पर से भरोसा ही उठ गया है? ये सवाल सबके मन में है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। FIIs का जो खेल है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो मजबूत इकोनॉमी को छोड़कर भाग जाते हैं। नहीं, उनका एक पैटर्न है, वो साइकिल्स में चलते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये इंडिया के बिखरने की कहानी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो चलिए जरा FIIs की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो फैसला लेते कैसे हैं? देखिए, ये सब इमोशंस या हेडलाइंस का खेल नहीं है। उनका हर फैसला एक बहुत ही सीधे साधे गणित पर टिका होता है, और ये सिद्धांत है डॉलर एडजस्टेड रिटर्न्स। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। मतलब ये कि एक विदेशी निवेशक बस ये हिसाब लगाता है कि भाई मैंने भारत में रुपए में जो भी कमाया, जब मैं उसे वापस डॉलर में बदलूंगा तो मेरी जेब में असल में कितना बचेगा। बस यही वो चाबी है जो इस पूरी बिकवाली का ताला खोलती है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? FIIs के लिए ये गणित अभी फिट क्यों नहीं बैठ रहा? इसके पीछे है 3 बड़े कारण। चलिए एक एक करके इन तीनों विलन से मिलते हैं। तो पहला विलन, और शायद सबसे बड़ा, वो है हमारा रुपया। ये विदेशी निवेशकों के मुनाफे के लिए एक साइलेंट किलर जैसा बन गया है। अब जरा सोचिए, 2025 में रुपया 4.3% नीचे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर किसी विदेशी इन्वेस्टर ने हमारे मार्केट में 10% का बढ़िया रिटर्न कमा भी लिया, तो रुपए की ये गिरावट उसके मुनाफे को खा गई। डॉलर में जब वो पैसा वापस ले जाएगा तो हाथ में लगभग कुछ नहीं बचेगा। हाँ, ये बात सही है कि RBI पूरी कोशिश कर रहा है रुपए को संभालने की, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स और चीन जैसे देशों के रिजर्व्स में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब RBI कुछ वक्त के लिए हालात को संभाल तो सकता है, लेकिन ट्रेंड को पूरी तरह से पलट नहीं सकता। और FIIs के लिए ये एक लगातार बना रहने वाला रिस्क है। अब आते दूसरे कारण पर, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल वजह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। FIIs पूरी दुनिया में निवेश करते हैं, है ना? तो वो अपना पैसा वहीं डालेंगे जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। अब ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। 2025 में जब इंडिया ने करीब 10.5% का रिटर्न दिया, उसी वक्त साउथ कोरिया ने 76% और ब्राजील ने 39% का जबरदस्त रिटर्न दिया। अब ऐसे में कोई इमोशनल फैसला तो लेगा नहीं, है ना? ये तो सीधा सीधा गणित है। पैसा तो वहीं जाएगा जहां वो तेजी से बढ़ेगा। और फिर आता है तीसरा विलन, इंडिया की महंगी वैल्यूएशंस। मतलब हाल में जो मार्केट थोड़ा गिरा है, उसके बाद भी हमारे शेयर दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले महंगे हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। इंडिया का PE रेशियो 24 के आसपास है, जबकि दूसरे उभरते बाजारों का एवरेज 16 से 18 के बीच है। तो सीधी सी बात है, जब किसी इन्वेस्टर को महंगा माल खरीदना पड़े और साथ में रुपए के कमजोर होने का भी डर हो, तो उसका पैसा निकालना एक लॉजिकल मूव ही लगता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि FIIs जा क्यों रहे हैं, लेकिन असली सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि वो लौटेंगे कब? क्या वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और शायद वो संकेत दिखने भी लगे हैं। देखिए, FIIs सिर्फ उम्मीद पर वापस नहीं आएंगे, उन्हें चाहिए ठोस सबूत, और वो 3 चीजों का इंतजार कर रहे हैं। पहला, कंपनियों की कमाई में एक अच्छी रिकवरी। दूसरा, रुपए में स्थिरता। और तीसरा, सरकारी नीतियों को लेकर एक साफ तस्वीर। चलिए इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा और खोलते हैं। कमाई में रिकवरी की उम्मीद इस साल के आखिर तक की जा रही है। रुपए की बात करें तो अगर ये 90 के नीचे स्टेबल हो जाता है तो FIIs का गणित फिर से उनके फेवर में आ जाएगा। और तीसरा, इंडिया US ट्रेड डील जैसी बड़ी पॉलिसीज पर अगर क्लैरिटी आ जाए तो अनिश्चितता के बादल भी छंट जाएंगे। और हाँ, जब FIIs लौटेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी पैसा डाल देंगे। उनका फोकस कुछ खास सेक्टर्स पर होगा,
बड़े बैंक्स, टेलीकॉम, लार्ज कैप इंडस्ट्रियल्स, मतलब ऐसी कंपनियां जहां वो आसानी से बड़ी रकम लगा भी सकें और निकाल भी सकें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या विदेशी निवेशकों के जाने से हमें डरना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो बिकवाली हो रही है ना, ये इंडिया के इकोनॉमी में किसी बड़ी गड़बड़ी की वजह से नहीं हो रही। ये बस एक सिंपल गणित का नतीजा है। कमजोर रुपया, कहीं और बेहतर मौके और कमाई में एक टेम्पररी स्लो डाउन। क्योंकि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो आज भी उतनी ही दमदार है। मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, हमारे अपने घरेलू निवेशक यानी DIIs का बढ़ता भरोसा जो मार्केट को संभाल रहा है, और आने वाले समय में कमाई बढ़ने की पक्की उम्मीदें, ये सब मिलकर भारत के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। तो एक बात याद रखने वाली है, FIIs का ये आना जाना एक साइकिल की तरह है। वो आज इसलिए गए हैं क्योंकि नंबर्स उनके फेवर में नहीं हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया के आर्थिक आंकड़े सुधरेंगे, यही नंबर्स उन्हें वापस खींच लाएंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि FIIs वापस आएंगे या नहीं, वो तो आएंगे। असली सवाल है कब। और अगर हम इन सब बातों को समझें तो ये साफ है कि उनकी वापसी के संकेत अब दिखने लगे हैं। तो ये घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से इंतजार करने का वक्त है।